बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ये इमरजेंसी में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, हस्ब तवक्का, और यह हमें पता था और हम हालात देख रहे थे कि पीपल्स पार्टी धांधली करेगी। अब ये 3 तरीक़ों से धांधली करते हैं, एक प्री पोल, पोस्ट पोल और ड्यूरिंग द पोल। ये तरीक़ेकार पिछले बहुत अरसे से इंटीरियर सिंध में करते थे, क्योंकि पुलिस इनकी है, एडमिनिस्ट्रेशन इनकी है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर इनके हैं, इलेक्शन कमीशन तो मुंशी है, वो मुंशी वाला काम करता है। उनका काम सिर्फ़ और सिर्फ बैलेट पेपर की छपाई है, उसके बाद उनका कोई कंट्रोल नहीं होता। आज सुबह से हमने, पूरी मीडिया ने और दूसरी पार्टीज़ ने, कि मुशाहिदा ये हुआ कि सुबह से बेईमानी का सिलसिला जारी हुआ। कोरंगी 2 नंबर में पोलिंग स्टेशन का गेट तोड़ दिया गया और दाखिल हो गए। नाट नाज़ाबाद यूसी 6 कम उम्र बच्चे बतौर वोटर रजिस्टर्ड हैं। ये इलेक्शन कमीशन हमें बताएगा कि क्यों बच्चे रजिस्टर्ड हुए। कराची के वो इलाके जो प्योरली उर्दू स्पीकिंग, जहाँ पीपल्स पार्टी ने कभी कोई काम नहीं किया, पिछले 15 साल से ये हुकूमत में है। नॉर्थ नाज़ाबाद, न्यू कराची, शाह फैसल, लांडी, कोरंगी, और पिछले 75 सालों से इन जगहों पे कभी पीपल्स पार्टी नहीं जीती। ऐसी क्या दूध की नहरें बह रही हैं कराची में जो लोग इनको 97% वोट डालें। एक पोलिंग यूसी ऐसी है, न्यू कराची यूसी 13, जहाँ 96% वोट पीपल्स पार्टी को डाला है। 1129 वोट 1173 में से। ये कैसे मुमकिन है? वो ऐसे मुमकिन है। ये बैलेट पेपर हमारे एमएनए असलम खान और जमात इस्लामी के लोगों ने मिल के पोलिंग स्टेशन के बाहर पकड़े हैं। इनके ऊपर तीर का निशान बना हुआ है और पीछे स्टैम्प भी लगी हुई है। ये तो चंद बैलेट पेपर हैं और तकरीबन 400 बैलेट पेपर पकड़े गए हैं। सुबह से पुलिस इनकी जियाला पुलिस बनी हुई है। बदकिस्मती है ऐसे इनकी कि यहाँ की पुलिस का नाम अब हम चेंज करने लगे हैं। ये जियाला पुलिस है जो इनको पूरी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। इलेक्शन कमीशन का स्टाफ जियाला है जो एजुकेशन डिपार्टमेंट से, हेल्थ डिपार्टमेंट से लिया जाता है, और ये पॉलिटिसाइज हैं। सुबह से इन्होंने बदमाशी शुरू की हुई है। फॉर्म 11 ये मौजूद हैं, इन पे अंगूठे लगे हुए हैं, और ये 5 बजे से पहले प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने फॉर्म 11 पे साइन करा लिए। ये कह के कि ये अटेंडेंस है, पोलिंग एजेंट्स को जो है ना वर्गला के, और इस पे साइन मौजूद हैं। ये मैं आपको दे सकता हूँ, आप देख लीजिएगा। ये कैसे मुमकिन है कि फॉर्म 11 और फॉर्म 12 वो पोलिंग ख़त्म होने से पहले, क्योंकि ये तो रिज़ल्ट के फॉर्म होते हैं, उस पर साइन करा लिए, अंगूठे लगा लिए। ये वो तस्वीर है जिसमें एक जियाला एमुनेशन के साथ मौजूद है। क्या इसकी एफआईआर कटी? ये कोरंगी के कैंप पे है। हम ज़बानी भी बात करें तो हमारी एफआईआर कट जाती है, एटीसी लग जाता है, एक शहर से दूसरे शहर में घुमाया जाता है। इसी तरह न्यू कराची यूसी 4 में भी बैलेट पेपर स्टैम्प लगे हुए पकड़े गए।
गुलशन इकबाल, शांति नगर, वहाँ एक वार्ड का इलेक्शन हो रहा था, वार्ड 3, और ये वार्ड 3 पीटीआई जीत चुकी थी। उसके बाद जियाले आए और उन्होंने दरवाज़ा तोड़ के पोलिंग स्टेशन पे कब्जा कर लिया। हमारी समझ में ये नहीं आता, जब हमने भी और जमात इस्लामी ने भी, मैंने भी लेटर लिखा था कि सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन जो है, और 11 पोलिंग स्टेशन के लिए आपको सिक्योरिटी नहीं मिलती सिंध के अलावा। और जो शांति नगर की मैं बात कर रहा हूँ, उस वार्ड के सिर्फ 5 पोलिंग स्टेशन हैं। आरओ को तो सैक कर देना चाहिए। प्रिजाइडिंग ऑफिसर जिसने ये हरकत की है बैलेट पेपर की, उसको अरेस्ट करना चाहिए, उसके खिलाफ केस चलना चाहिए। ये सूरत हाल कराची भी देख रहा है, पूरा पाकिस्तान देख रहा है। इन्होंने जिस तरह इंटीरियर सिंध में लोगों को नॉमिनेशन फाइल करने नहीं दिया, नॉमिनेशन फाइल हुआ तो उसके घरों पे पुलिस चली गई, उसको उठा लिया गया, उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल कार्रवाई हुई। तो इस तरह अगर आपने इलेक्शन जीतना है तो इलेक्शन कराने की ज़रूरत नहीं है। आप नॉमिनेट कर दें भाई। पाकिस्तान को किस जगह ले जा रहे हैं आप? पाकिस्तान में फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन की ज़रूरत है। आप वैसे ही इलेक्शन से भाग रहे हैं। इलेक्शन कमीशन से भी मैं पूछना चाहता हूं कि आप कराची में 11 और टोटल सिंध में 24 अजला में इलेक्शन हो रहे थे, यूसीज में, तो 24 यूसीज का इलेक्शन आप नहीं करा सकते। यही वजह है कि जब अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट ने आपको बुलाया तो आपने कहा कि हमें तो 7 महीने चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनली लीगली इलेक्शन कमीशन बाउंड है 3 महीने में इलेक्शन कराने का। अरबों रुपए की तनख्वाहें जा रही हैं, इन्हें फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, और इनसे इलेक्शन कंडक्ट नहीं हो रहा है। सारी दुनिया में इलेक्शन होते हैं, कहीं भी ऐसा माहौल नहीं होता कि प्री पोल रिगिंग भी हो रही है, बदमाशी भी हो रही है, एडमिनिस्ट्रेशन भी कंट्रोल में है। तो ये बड़े अफसोसनाक कुछ चीज़ें थी जो आपके सामने हम रखना चाहते थे, और इस हवाले से हमने 2-3 लेटर इलेक्शन कमीशन को भेजे हैं, और ये लेटर्स हैं। इसी तरह जमात इस्लामी ने भी लेटर्स लिखे हैं, मगर उसका कोई असर नहीं होगा इन पे। ये पॉलिटिसाइज हैं सारे लोग, ये पार्टी बन गए हैं। और अगर इस तरह आपका बिहेवियर रहेगा, एटीट्यूड रहेगा, और आपकी एग्जीक्यूशन फेल होगी, तो पाकिस्तान आप पे ट्रस्ट नहीं कर सकता, पाकिस्तानी अवाम आप पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। आपको एक न्यूट्रल और ट्रांसपेरेंट किरदार अदा करना चाहिए। इंडिया में महीनों इलेक्शन होता है, एक सूबे से दूसरा सूबा, दूसरे सूबे से तीसरा सूबा। वहाँ तो कभी ऐसी कंप्लेंट्स हमने नहीं सुनी। मामूली कंप्लेंट्स तो होती होंगी। इसी तरह तरक्की याफ्ता ममालिक में देखें, आप तो इस मुल्क को बादशाहत की तरफ ले जा रहे हैं। तो जमहूरियत पर तो आपको यकीन ही नहीं है, और जमहूरियत का पहला तकाजा यही है कि फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन। जब हमने कहा ईवीएम मशीन इस्तेमाल की जाए, सबसे पहले मुखालफत इलेक्शन कमीशन ने की। भाई आपको क्या तकलीफ़ थी? एक ऐसी मशीन इस्तेमाल होने जा रही है जिसमें कोई सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए, जिसमें कोई वाईफाई नहीं चाहिए, वो एक कैश रजिस्टर होता है। आप जाएं, आपका शनाख्ती कार्ड चेक होगा, प्रिजाइडिंग ऑफिसर आपको कमांड देगा, आप उस मशीन पर जाके जो है ना, जिस तरह कैश रजिस्टर होता है, आप बटन दबा दें जिस पर पार्टी को देना चाहते हैं। उसी वक्त एक छोटी सी स्लिप निकलेगी, आप डाल दें बैलेट बॉक्स में, और आपकी काउंटिंग हो गई। 5:05 पर आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अगर आपको शक है किसी पोलिंग एजेंट को, वो उसी वक्त काउंटिंग दोबारा करवा सकता है। ना रिगिंग का मसला, ना ये बैलेट पेपर पे स्टैम्प का मसला, ना और बैलेट बॉक्सेस को भर के लाने का मसला। आज सुबह ही हमें 7:30 बजे इत्तला मिली कि बैलेट बॉक्सेस जो है पोलिंग एजेंट्स के जाने से पहले ही
बंद कर दिए गए। फिर हमारे पास ये इत्तला भी थी कि बैलेट बुक्स जो हैं वो पहले से ही हैंड ओवर कर दी गई जियालों को, और वो स्टैम्प लगा के जिस तरह ये निकला है इस तरह बैलेट बॉक्सेस में जब वो गए हैं वोट डालने तो साथ साथ 2-2, 3-3, 4-4 बैलेट पेपर डालते गए। कास्ट हुए कोरंगी में 250 और निकल रहे हैं 550। हमारे पास ये हमारा एक सॉफ्टवेयर है, CMS सिस्टम है। इस CMS सिस्टम के तहत जब वोटर आता है तो वो रजिस्टर हो जाता है हमारे पास। शाह फैसल कॉलोनी में 4,809 वोट रजिस्टर हुए और हमें 2,200 वोट निकल रहा है, 2,2200। इसी तरह बाकी लांडी में 2,436 हुए, वहाँ का भी रिज़ल्ट नहीं आया है, मगर वहाँ पे भी ये सूरत हाल है। तकरीबन ये 23-25 हज़ार वोट रजिस्टर्ड हुए हमारे, और जो निकल रहे हैं वो नंबर बहुत कम है। तो एक तो इलेक्शन कमीशन से मजबूरी है, डिमांड करनी पड़ रही है, यही इदारा है जिसको सही होना पड़ेगा, सुधरना पड़ेगा कि इन इलेक्शन को देखें। ये धांधली ज़्यादा इलेक्शन है। 15 जनवरी को भी ये ऐसा हुआ था और आज फिर यही दास्तान दोहराई गई है। अगर हुकूमत सिंध ये समझती है कि जिस तरह सिंध में इलेक्शन कराए जाते हैं कराची में भी उस तरह कराने हैं, तो कराची की अवाम बाशऊर है, एक दफ़ा 2 दफ़ा तो वो मार खा सकती है, मगर आइंदा आने वाले इलेक्शन में भरपूर तादाद में निकल के इस किस्म की रिगिंग को ख़त्म किया जाएगा। बहुत शुक्रिया। आपका भाई ये बता दें, एक तो जब सुबह इत्तलात मिली थी कि ये सिलसिला हो रहा है कि धांधली हो रही है, तो क्यों बाइकाट की तरफ उस वक्त PTI ने क्यों नहीं सोचा? और दूसरा सवाल ये है कि क्या इन सब चीज़ों के लिए आप अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे? जी देखिए, बाइकाट तो इट वॉज टू अर्ली के बाइकाट की तरफ जाते, और हमारी यकीनन जमात इस्लामी से बात हुई थी कि रिगिंग को रोकने के लिए पूरा असर और रसूख इस्तेमाल किया जाएगा। और जहाँ तक ताल्लुक़ है अदालत का, बिल्कुल ये जितने सबूत हैं ये सबूत लेके हम इलेक्शन कमीशन में जो प्रोसेस है उस प्रोसेस के तहत जो है ही आगे बढ़ेंगे और उस प्रोसेस को ही फॉलो हम करेंगे। मेयर कराची के हवाले से PTI जो है वो 2 जमातें हैं जो जिनकी अक्सरियत है, उनके हवाले से ऐसा कोई इत्तेफाक राय पैदा हुआ है कि किसी को सपोर्ट करेगी? नहीं जी, अभी कोई इत्तेफाक राय नहीं हुआ, और इस वक्त जो सूरत हाल है PTI के बगैर कोई गवर्नमेंट नहीं बना सकता, मेयर नहीं बना सकता, तो इसके ऊपर हम अभी सोच विचार करेंगे, अभी बहुत अर्ली है। अच्छा, इसमें असलम खान कुछ बताएंगे जो वाक़या पेश आया उस हवाले से? ये भी बता दें पर क्या काम आज तक हो रहा है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, आज जो कुछ मैंने देखा, नहीं आ जाएगी आवाज़ इसमें माइक तो चल रहा है ना? ओके, अच्छा कर दिए। जो आज मेरे सामने 2 स्कूलों में हुआ, वैसे तो बहुत कुछ चल रहा था, लेकिन मैं बड़ा हैरान हूँ। देखिए तरीका क्या हुआ, क्या मैं जल्दी आप लोग बताता हूँ। 4:50 पर डोनल स्कूल जो है वहाँ पर UC 4, ठीक है सही, सुबह से जो मामला थे उसमें कुछ चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें चल रही थी। हमने कहा चलो ठीक है इसको निगलेक्ट करो, लेकिन 4:50 पे हुआ ये कि 3 आदमी आते हैं पीपल्स पार्टी के, और उस गवाह वहाँ मौजूद, सारे जमात इस्लामी भी वहाँ मौजूद थी, हम भी वहाँ मौजूद थे, और भी TLP के लोग भी वहाँ मौजूद थे। वो आए और उनमें से एक आदमी ने चादर ऐसे हाथ पे डाली हुई थी, और बड़ा आसान बताता हूँ, देखो आज सीखने को मिला हमें एक चीज़, ये इस तरह से पूरी थप्पी, मतलब ये इस तरह से रख के एक ऊपर एक रख लें आप, तो 400-500 बैलेट पेपर ऐसे रख के हाथ में वो लेकर अंदर आया। अंदर आने के बाद वो बाथरूम में गया, बाथरूम में जाके किसी से बातचीत की, मुझे अंदर के लोगों ने बताया सारा, जिसमें जमात इस्लामी भी मौजूद थी, PTI के लोग भी मौजूद थे। और उसके बाद वहाँ से वो निकले, एक स्टोर में गए, वहाँ से जाकर उन्होंने एक बैलेट बॉक्स के अंदर वो डाला और डाल के छोड़ दिया।
जब ये 5 बज गए उसके बाद वो तीनों बंदे निकल के वहाँ से बाहर निकले और बाकायदा नारे लगाते हुए निकले कि जी ये भुट्टो भुट्टो बोल के वहाँ से निकल गए। अंदर जो बैठे हुए थे लोग उन्होंने बताया कि जी ऐसा ऐसा होने वाला है। हम पहुँचे, जमात इस्लामी भी पहुँची और बड़े हमने उनको बुलाने की कोशिश की लेकिन उन्होंने नहीं सुना। फिर वो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने 15 को फ़ोन किया, मेरे पास रिकॉर्डेड है, इतने में पुलिस पहुंच गई। तो खैर वो डीएसपी और एसएचओ ने वहाँ ताउन किया, हम अंदर गए। अंदर जाके जो सूरत हाल देखी, वहाँ से जाके जब देखा और वो जो असिस्टेंट आरओ जो था उसको डीएसपी खुद पकड़ के ले गया और उस डब्बे में से जो कि उस एरिया में नहीं था, किसी दूसरी जगह रखा हुआ था, उसमें जमात इस्लामी और हमने दोनों ने मिलकर उसको देखा तो उसमें से ये 450 500 पूरी की पूरी थप्पी वहाँ से लिफाफे में निकली। अच्छा, ये मालूम ऐसे हो गया कि ये कार्रवाई होने जा रही थी कि इसको जाना था बैलेट बॉक्स के अंदर, तो फिर गिनती होती, फिर आप करते रहो, कोर्टों के चक्कर लगाते रहो, कोई बात नहीं, फिर आप भुगतते रहो 3 महीने 6 महीने, उसका एंड कुछ भी नहीं होता। ये पहले पकड़ा गया, मालूम हो गया। सेम चीज़ अगर ऐसा नहीं होता, पुलिस नहीं होती तो वो पकड़ा भी नहीं जाता। असिस्टेंट आरए को पकड़ा गया, वाक़दा वो थाने में है, इस वक्त मौजूद है वहाँ पे। इसके बाद पता ये चला दूसरा हमारा एक और स्कूल था एमडी की स्कूल के नाम से, यूसी 4 में। मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ पे भी टीएलपी तीनों जमातों ने, जब वोट आप डालने जाते हैं तो वहाँ काउंटिंग होती है जी, वोट नंबर 1, वोट नंबर 2, वोट नंबर 3, 5, इस तरह करके 50, 60, 70, ये सबको पता होता है कितने वोट आए, ये आप सबको पता है, कोई नई बात नहीं है इसके अंदर। तो टोटल 81 को वोट कास्ट हुए टोटल, क्योंकि लोग नहीं थे, आए नहीं थे, 81 वोट कास्ट हुए। जब काउंटिंग हुई पता चला ये तो जना 481 हो गए। तो ये सोचने की बात है, ये 481 कहाँ से आया? वो इसलिए आया कि ये पहले पकड़ा नहीं गया, वो ऑलरेडी वो बैगों के अंदर, डब्बों के अंदर ऑलरेडी जा चुके थे। इसलिए यूनियन काउंसिल है आपका न्यू कराची 13 नहीं, 13 नहीं है, ये 4 है, एमडी स्कूल इसका नाम है। तो इसी तरह यूसी 13 के अंदर आपने सुना होगा कि जी पीपल्स पार्टी जीत रही है, उन्होंने ये किया है। और पिछले 6 महीने पहले जो इलेक्शन हुए तो उसमें सब में ये किया है। बहुत आसान है, हम पूरी रात बैठ के मेहनत करते हैं, सुबह 7 बजे से बैठे होते हैं, 4:30 बजे तक बैठे होते हैं, पसीने से गर्मी से सब बैठ के ये बड़े आसानी से आते हैं, 4 साढ़े 4 बजे डब्बे में डाला, जीत के जनाब वाह वाह बल्ले बल्ले करते हैं। ये है असल में असलियत, ये है हमारी जनाब। फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ। 96% देखिए, इसमें एक चीज़ मैं चाहता हूँ जिसके ऊपर निशानदेही करना, वो बहुत अहम है। ये तरीक़ाकार पीपल्स पार्टी चला कैसे रही है? पीपल्स पार्टी का तरीक़ाकार ये है कि पहले इलेक्शन की जो डेट आती है, उस डेट के तहत जो बैलेट पेपर छपते हैं और फिर वो डेट चेंज कर देते हैं। अच्छा, डेट चेंज करने के बाद होता क्या है कि जब आखिरी वक्त में डेट चेंज होती है इलेक्शन की, तो बैलेट जो पेपर है वो आरओज़ और प्रिजाइडिंग अफसरान के पास चला जाता है। अब जब डेट 1 माह आगे चली जाती है तो वो 1 माह का दौरानिया जो है, उसके दौरान बैलेट पेपर प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास, इलेक्शन के अमले के पास मौजूद रहता है। वहाँ से ये पूरी बुकें छप्पड़ करके अपने लोगों तक पहुँचा देते हैं और फिर इलेक्शन वाले दिन ये बुकें बरामद होती हैं और ये बुकें और इसके साथ साथ इंक और स्टैंप, क्योंकि इनके पास मौजूद होता है। प्रिजाइडिंग अफसरान कौन है? वो जियाले हैं जिनको पीपल्स पार्टी ने नौकरियां दी हैं। कोई वाटर बोर्ड का मुलाजिम है, कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट से है, कोई सेहत के महकमे से है, कोई दीगर महकमों से है। तो वो सारे जियाले अपना ये सारा जो मटेरियल है वो लेके जाते हैं और इलेक्शन वाले दिन जब डेट, जो नई डेट होती है, उस दिन जाके एक साथ किसी भी एक पोलिंग स्टेशन में ये सारे बैलेट जो है वो डब्बे में डाल देते हैं। अच्छा, ये पकड़ाई कहाँ से होती है इनकी? पकड़ाई वहाँ से होती है कि जब काउंटर फॉइल पे देखा जाता है कि जी इस पोलिंग बूथ में अगर 100 वोट डले हैं, 100 लोग दाखिल हुए हैं, तो फिर डब्बे के अंदर से 500 कैसे दरामद हो रहे हैं। ये जनवरी में भी हुआ,
और आज भी हुआ कि जिस तरह काउंटर फॉइल पे अगर 100 वोट डाले गए हैं तो 500 वोट ये जिन बूथ ने आगे डाल दिए डब्बे के अंदर। ये एडिशनल वोट आए कहां से? तो वो एडिशनल वोट आते हैं किसी एक आध पोलिंग बूथ, पोलिंग स्टेशन में, जो आखिरी वक्त पे तब्दील कर दिया जाता है और वहां पर ये बैठ के पूरी कहानी होती है। अगर इसके बाद भी गेम नहीं बनती पीपल्स पार्टी की, तो ये जैसे आज इन्होंने शांति नगर में किया कि हारने के बाद गेट तोड़ के पोलिंग स्टेशन का अंदर दाखिल हो गए और वहां जाके डब्बे को अपने कब्जे में ले लिया। फिर पुलिस इनकी सहूलतकार बन जाती है, पुलिस आके इनको रेस्क्यू कराती है और पुलिस कहती है, पुलिस का एसएचओ कहता है कि जी अब हम गिनती किसी और मकाम पे करेंगे, और डब्बे को अपनी तहवील में लेके, गाड़ी में लेके वो रवाना हो जाता है। फिर वो रवाना जब होता है उसके बाद वो कहाँ जाता है, वो डब्बे कहाँ जाते हैं किसी को मालूम नहीं है। फिर अगले दिन एक नतीजा आ जाता है कि पीपल्स पार्टी जीत गई। ये तरीका वारदात जनवरी में बाई इलेक्शन जब हुए उसमें यही सेम तरीका कार अपनाया पीपल्स पार्टी ने, और आज उसका रिपीट टेलीकास्ट था। आज क्योंकि चंद यूसीज में इलेक्शन था तो ये ज़्यादा मुनज़्ज़म तरीके से ये करने का प्लान था, लेकिन ये बुरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं। न्यू कराची में जो रिहायशी हैं वो सोते हुए भी बददुआएं देते हैं पीपल्स पार्टी को। उनके दिलों में पीपल्स पार्टी के लिए इतनी नफरत है कि वो जब सो भी जाते हैं तो दिल से उनके तब भी बददुआ निकलती है पीपल्स पार्टी के लिए। जो पीपल्स पार्टी ने ज़िला वस्ती का हाल किया है, मतलब ऐसे ऐसे इलाके जहाँ की नस्ल दर नस्ल लोग पीपल्स पार्टी को बददुआएं, नफरत दिल से करते हैं, नस्ल दर नस्ल करते आ रहे हैं, वहाँ से पीपल्स पार्टी का जीत जाना वो इसी तरह है कि कश्मीर की हम कहते हैं ना आज़ादी तक जो है वो उधार बंद है, तो ये वो वाला मामला है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को हमने कई खतूत दिए। कल हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, हमने कहा था कि इलेक्शन कमीशन नोटिस ले कि किस तरह सूबाई वजीर मुहिम चला रहे हैं, इलेक्शन का कैंपेन का वक्त ख़त्म होने के बावजूद कैंपेन करते हुए नजर आए, और आज भी धड़ल्ले से घूमते रहे। इनके तमाम मुजरा दौरे करते रहे, इनके सूबाई मुशीरान भी। हमने लेटर भेजा कि तबादलों पे, पुलिस एहलकारों के तबादलों पे नोटिस ले, लेकिन इलेक्शन कमीशन किसी ज़रूरी काम से सो रहा है, ज़रूरी काम से सो रहा है इलेक्शन कमीशन। आज भी हमने ये लेटर दिए इलेक्शन कमीशन को। हमारे वहाँ पे जो नुमाइंदे थे उन्होंने प्रिजाइडिंग अफसर को लेटर दिया, लेकिन उसने लेने से इनकार कर दिया, और उसका जो रवैया था वो काफ़ी तज़हीक आमेज़ था प्रिजाइडिंग अफसर का, और उसकी वीडियो भी टीवी चैनल्स ने दिखाई है, आप सब ने देखी है वीडियो। तो ये वाज़ेह है कि पीपल्स पार्टी जिस तरह से गिनती करने में धांधली करती है आबादी में, आज वोट में भी धांधली की है इन्होंने। और ये चोर जरदारी की पार्टी, इसकी आदत है हर चीज़ में चोरी करने की, डंडी मारने की। आज इन्होंने एक बार फिर से कराची शहर के हक पे डाका डाला, क्योंकि जरदारी डाकू के नाम से ही मशहूर है पूरी दुनिया में। तो ये डाका डालने से बाज नहीं आ रहे, और इनकी पुष्पनाही इलेक्शन कमीशन की इनको पुष्पनाही हासिल है। सिंध पुलिस इनका मिलिटेंट विंग बन चुका है, जहां पर पीपल्स पार्टी के जियाले कब्जा कर रहे थे, मार पीट रहे थे। पुलिस आके जिनको मारा पीटा जा रहा था उन्हीं को पकड़ के मोबाइलों में लेके जा रही थी, और वो निशान नहीं कर रहे थे कि ये बंदा है इसको उठाओ, वो बंदा है उसको उठाओ। हाथों में ऑटोमेटिक मशीनें, असला लेके घूम रहे थे। कैंप के ऊपर पीपल्स पार्टी के कारिंदे, गुंडे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ज़रूरी काम से सो रहा था। सिंध हुकूमत इनकी मिलिटेंट विंग बन के घूम रही थी, और कई वायलेशन होती रही इलेक्शन के दौरान।
ये इलेक्शन एक बार फिर से पीपल्स पार्टी ने जितनी चोरी की उनको आदत है उससे ज़्यादा चोरी करके अपने आप को एक्सपोज कर दिया कि दुनिया में कोई भी तस्लीम नहीं करेगा। ये हमारे दोस्त हैं आलमगीर खान, हमारे एमएनए, वो कहते हैं कि जिस तरह पीपल्स पार्टी का कराची के चंद इलाकों से जीत जाना ऐसा है जैसे न्यूयॉर्क में तालिबान का मेयर बन जाए। तो इसी तरह पीपल्स पार्टी का कराची से जीत जाना ऐसा ही है कि जैसे न्यूयॉर्क में तालिबान का मेयर बन जाए। तो पीपल्स पार्टी एक बार फिर से बुरी तरह एक्सपोज हो चुकी है चोरी में। बहुत शुक्रिया। बहुत दिन पहले पीपल्स पार्टी दावा कर रही थी, गनी ने कहीं शायद तो दावा किया था कि पीटीआई के जो जीते हुए यूनियन कमेटियों के चेयरमैन वाइस चेयरमैन वो हमारे कहीं ना कहीं रास्ते में, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस तरह से सीबीसी के इलेक्शन जो हुए थे, जिस तरह मलिक कैंट के कंटोनमेंट के इलेक्शन हुए थे उसके बाद जीते आपके थे फिर वो कहीं और चले गए, क्या कहीं रास्ते हैं ऐसे कुछ? देखिए, हमने कल भी ये कहा था, पीपल्स पार्टी ने फिर बाज़ार लगाया हुआ है। जिस तरह इस्लामाबाद सिंध हाउस में एमएनएस को ख़रीदने की कोशिश की और ख़रीदे गए, इसी तरह कराची में वो कोशिश कर रहे हैं। ये सारी मीडिया की ज़िम्मेदारी है और हर मकतबा फ़िक्र की कि इस किस्म के जो हरकतें हैं उसकी मज़म्मत की जाए, उसको रोका जाए। पीटीआई के लोग इंशाअल्लाह इनके कहने में नहीं आएंगे। हमारे पास इत्तलात हैं कि बहुत एफ़र्ट्स कर रहे हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि मेयर तो आ नहीं सकता इस नंबर के ऊपर, और करप्शन के तो वैसे ही ये बादशाह हैं, चैम्पियन हैं, और आज से नहीं है, और एक माफिया स्टाइल में ये चलते हैं, बाय हुक या बाय क्रूक। तो इंशाअल्लाह पूरी कोशिश होगी कि ऐसा ना हो।